जहां पर हम सब बैठे हुए हैं, ये वो तपोभूमि है जहां पर हम सबके प्यारे सदगुरुदेव ने पता नहीं कितना भजन किया, कितना भजन किया, कितना उन्होंने यहाँ पर तप किया और कितनी रश्मि किरणें वो छोड़ गए इस वातावरण में हम सबके लिए, जिसके कारण आज हम सब यहाँ पर एक आकर्षण के अंतर्गत खींचे चले आते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं और इस सत्संग के लिए सब बहुत ही प्यार के साथ में इस सांझी छत के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। सदगुरु की बात बहुत अजीब होती है, बहुत निराली होती है। वो केवल जो मनुष्य जीवात्मा के रूप में आता है, चाहे वह स्त्री है चाहे वो पुरुष है, केवल उसी के लिए नहीं आता। वो एक छोटी सी बात दाताजी की याद आ गई। दाताजी किसी प्रेमी के यहाँ गए थे। उस प्रेमी के यहाँ जाकर बोले कि हमको रात गुजारनी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बड़े प्रेम से आ जाओ, रात गुजारो। तो दाताजी एक छोटी सी एक कोठरी थी, उसके अंदर चले गए। उस कोठरी में वहां पर करीब करीब 10-15 गेहूं की बोरी रखी हुई थी और छोटी सी जगह एक बची हुई थी जिसमें नीचे सोया जा सकता था। उस प्रेमी ने बड़ी प्रार्थना करी दाताजी से कि नहीं, आप उस कोठरी में मत सोइए, क्योंकि उस कोठरी में जब वो कोठरी खोली गई तो उस कोठरी में दीवारों पर, छत के ऊपर, चारों तरफ एक नहीं, हजार नहीं, लाखों सुरसुरियां वहां पर घूम रही थी, बोरी के अंदर और बाहर। और कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो बिना सुरसुरी के वहां पर उपलब्ध हो। नीचे भी, ऊपर भी, छत पर भी, दाएं बाएं सब तरफ। उस प्रेमी ने बहुत प्रार्थना करी कि आप वहां मत सोइए, वहां नहीं सो पाएंगे, वहां पर बहुत सुरसुरी है, वो शरीर में घुस जाएंगी, कान में घुस जाएंगी, इधर घुसेंगी, वहां परेशान करेंगी, आप मत सोइए। मगर दाताजी नहीं माने कि नहीं, मैं तो इसी कोठरी के अंदर सोऊंगा। संतों से ज्यादा जिद भी नहीं की जा सकती है। वो मान गए। जगह भी इतनी थी कि अकेले ही सो सकते थे, कोई दूसरा भी नहीं सो सकता था। शायद दूसरा कोई हिम्मत भी नहीं करता सोने की। और वो उस कोठरी में सो गए। जब उस कोठरी में सो गए और सुबह वो प्रेमी उठा, उसकी गाय भैंसे थी। सुबह उठा 3-3:30 बजे, तो उन्होंने आवाज दी उस प्रेमी को कि आओ भाई, इधर आओ। वो आया प्रेम से, बोले कि बैठो, अभी समय है क्या 2 मिनट का? बोले हाँ है। बोले बैठ जाओ हमारे पास। उसको पास में बैठाया, प्यार से पीठ पे हाथ फेरा और प्यार से पीठ पे हाथ फेरते ही सूरत ऊपर चढ़ के ऊपर के मंडलों में घूमने लगी उस प्रेमी की। ऊपर बहुत सारे नजारे देखे, बहुत सारे चांद, तारे, आकाश, बहुत कुछ देखा। करीब आधे घंटे तक ऊपर घूमते रहे और आधे घंटे बाद जब वो नीचे आए तो उनकी आंखों में आंसू थे, समर्पण था, प्यार था, निष्ठा थी, चरणों में पड़ गए। और जब 5 बजे उजाला हुआ और वे अपना काम करके वापस फिर 5, 5:30, 6 बजे आए तो देखते हैं पूरे कमरे में एक भी सुरसुरी उपलब्ध नहीं है। एक सुरसुरी पूरे कमरे में उपलब्ध नहीं थी। सारी की सारी सुरसुरी कहां चली गई, किधर चली गई, कैसे चली गई, कहां गई रातों रात, ये वो मालिक जाने या जो सतगुरु है वो जाने।
वो लाखों सुरसुरियों को उस मालिक ने कैसे तारा, किधर तारा, कैसे करा, क्या करा, ये मालिक ही जाने। लेकिन मेरा जो कहने का अभिप्राय यह है कि वह मालिक केवल हम सब जीवात्मा यानी मनुष्य योनि के लिए नहीं आता, वो इस वनस्पति के लिए भी आता है, वो अपने जीव जंतु के लिए भी आता है, वो जानवरों के लिए भी आता है, वो पक्षियों के लिए भी आता है, वो जल के जीवों के लिए भी आता है। वो सबके लिए इस धरती पर एक ऐसा अनमोल हीरा है कि जो भी उसकी प्रकाश की चौंध में आ जाएगा वह अपने आप में तर जाएगा।